विक्रम देवराज के स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख प्रसिद्ध लोकप्रिय कवि सूरदास जी के जन्म, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, उनकी रचनाओं के बारे में सामान्य बातचीत की है। आज हम सूरदास के जो भ्रमर गीत संकलित अंश है उसके एक प्रसिद्ध लोकप्रिय और परीक्षा उपयोगी पद के बारे में है जो उसकी व्याख्या करेंगे। आयो घोष बड़ो व्यापारी। सूरदास जी के जो पद है उस समय इतने लोकप्रिय थे और आज भी इतने लोकप्रिय है कि लोग इन्हें बड़े ही चाव के साथ गाते हैं। इन पदों को आज भी बड़े ही रोचक गाया जाता है, सुना जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि इस पद को आपको गा के सुनाऊं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी। लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी। लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी। फाटक देकर हाटक मांगत बोरे निपट सुधारी। धूर हिते खोटो खायो है लय फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन जानी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी। अपनी दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी। उधो जाहू सवार यहाँ ते बेगी गहरू जनि लाओ। मुँह मांग्यो पेहु सूरज प्रभु साहू ही अनी दिखाओ। देखो आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी। लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। देखो आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी। यह जो पद है यह सूरदास द्वारा रचित है और भ्रमर गीत, जैसा कि इससे पूर्व के वीडियो में हमने सामान्य चर्चा की है। जब कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा कृष्णवध के लिए जाते हैं तो उस समय वहाँ अपने मित्र उद्धव को ब्रज की जो स्मृतियाँ हैं, ब्रज की जो गोपियाँ हैं, ब्रज क्षेत्र है, वो कृष्ण को वहाँ स्मरण में आता है। तो भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा को, गोपियों को, वहाँ के जो ब्रजवासी हैं उन्हें समझाने के लिए उद्धव को भेजते हैं कि आप उन्हें वहाँ जाओ और उन्हें समझा के आओ कि कृष्ण शीघ्र अतिशीघ्र लौट के आएंगे। इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि इस पद के पीछे या भ्रमर गीत के पीछे यह भी एक उद्देश्य है कि जो कृष्ण है वो जो गोपियां हैं वो कृष्ण के सगुण रूप में विश्वास करती है, लेकिन जो उद्धव है वो अपने आप को निर्गुण ज्ञान मार्गी मानता है या निर्गुण ब्रह्म का या जो ये योग है, ज्ञान है, गुण जोग है, इसका अपने आप को प्रकांड पंडित मानता है। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के समक्ष भेजने के पीछे एक उनका यह भी मंतव्य रहता है कि इसका ये जो उद्धव का जो ज्ञान है ये ज्ञान गोपियों के सानिध्य में आकर के जो उद्धव का जो निर्गुण भक्ति है तो यह निश्चित रूप से है जो गोपियों के संपर्क में सानिध्य में आकर के उन गोपियों से ये प्रभावित होंगे और जो गोपियों की जो सगुण भक्ति है उस पर उद्धव की निर्गुण भक्ति का कोई है जो फर्क नहीं पड़ता।
या सीधे शब्दों में कहा जाए तो इन पदों का जो उद्देश्य है वो है निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन। यानी यहाँ पर जो सगुण जो कृष्ण भगवान का स्वरूप है उन्हें ही गोपियाँ आखिर में मानती है, और उद्धव को भी अंततः कृष्ण के सगुण रूप पे है जो विश्वास होता है, और उन्हें है जो उनका जो ये घमंड है, उनका जो निर्गुण भक्ति का घमंड है वो टूट जाता है। यह एक सामान्य सा इसका उद्देश्य है। तो इसे हम इस पद की व्याख्या करते हैं तो गोपियाँ और उद्धव आपस में संवाद करते हैं। इन दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। जैसे ही गोपियाँ उद्धव को देखती है तो वो आपस में चर्चा करती है कि अपनी इस बस्ती में एक बहुत ही बड़ा घोष बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया। यहाँ व्यापारी उद्धव का संकेत है। लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। यह जो व्यापारी है या जो उद्धव है, इसको अपने गुणों पे, अपने ज्ञान पे, अपने योग जोग की बातों पे या निर्गुण भक्ति पे बहुत ज़्यादा घमंड है, अभिमान है। और सारी की सारी जो पोटकी है, सारा का सारा जो ज्ञान है या जो निर्गुण जोग रूपी जो इस पोटकी में बांधा हुआ ज्ञान है, ये सारा का सारा इसने है जो अपनी इस बस्ती में है जो उतार दिया है। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। फाटक का मतलब होता है भूसा या फिर ऐसी चीज जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। फाटक देकर आटक मांगत, देखो ये हमें फालतू की चीजें और वह निर्गुण भक्ति की बात कर रहा है, और हमारा जो सोना है, कृष्ण भक्ति रूपी सोना है या जो सगुण भक्ति है, वो हमसे मांगता है। और भोरे निपट सुधारी, हमें यह भोले समझता है, हमें यह बावले समझता है। लेकिन तुम्हारी बातों पर हे उद्धव, तुम्हारी बातों का हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। धूर ही ते खोटो खायो है लय फिरत सिर भारी। धूर का अभिप्राय होगा प्रारंभ से ही, इसने प्रारंभ से ही खोटे कर्म किए हैं, या प्रारंभ से ही इसका जो रास्ता है, इसका जो पंथ है वो अलग प्रकार का है। और हम सगुण भक्ति में विश्वास करती है, और अपना यह जो अभिमान है अपने सिर पे लेकर के यह घूमता रहता है। इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी। हे गोपियां आपस में है जो बातचीत कर रही है कि इस व्यक्ति के कहने से हमें जो भ्रमित होने वाली नहीं है। इसकी जो ये निर्गुण भक्ति है, इस भक्ति का हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम इतने भी अज्ञानी नहीं हैं कि इस उद्धव की बातों में आ जाए। और ऐसा कौन सा मूर्ख होगा भला, ऐसा कौन होगा जो अपनी गाय या जो बकरी है, जो उसका दूध है, उसको छोड़ करके पीवे खार कूप को पानी। यानी कुएं का जो खारा पानी है उसको कौन पिएगा। अपने घर का दूध छोड़ करके कुएं के खारे पानी को कौन पिएगा, ऐसा कौन मूर्ख है। हम कृष्ण के सगुण स्वरूप में विश्वास करते हैं। उस सगुण भक्ति को छोड़ करके हम कुएं के खारे पानी के समान निर्गुण भक्ति पे क्यों विश्वास करेंगे। हम इतने अज्ञानी नहीं हैं। उदो जाहू सवार यहाँ ते बेगी गहरू जनी लाओ। हे उदो, तुम यहाँ से शीघ्र अति शीघ्र चले जाओ। बेगी गहरू यानी यहाँ से चले जाओ जल्दी। और तुम्हारे जो मुंह मांग्यो पेहो सूरज प्रभु साहू ही आने दिखाओ। हे उद्धव, तुम जितना कहोगे उतना हम पुरस्कार देंगे, तुम्हारा मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। तुम्हारे जो साहूकार है, साहू ही यानी तुम्हारे जो मालिक है श्री कृष्ण है, उन्हें दिखाओ, उन्हें बुलाओ, उन्हें जो संदेशा दे के आओ कि वे शीघ्र अति शीघ्र ब्रज लौट जाए। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तुम्हारी जो ये निर्गुण योग की और ये ज्ञान की जो बातें हमारे पल्ले पड़ने वाले नहीं है, हमारी समझ से बाहर की चीजें। हम सगुण भक्ति में विश्वास रखते हैं और कृष्ण के सगुण रूप को स्वीकार करते हैं। तो एक प्रकार से गोपियों ने उद्धव को एक उपालंब दिया है। आप जब इंग्लिश में जो कहते हो कमेंट्स किया है, या हिंदी में जिसे शुद्ध व्यंग्य कहते हैं, इस प्रकार के ये जो पद है वो उपालंब काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो गोपियाँ उपालंब देकर के यह कहती है कि तुम्हारी जो बातें हैं या तुम्हारा जो निर्गुण भक्ति का स्वरूप है, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। हम कृष्ण के सगुण रूप को ही स्वीकार करेंगे। तो आप शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से जाए और कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को ब्रज भेजे, और उनके दर्शन करने से ही हमें सुकून मिलेगा, हमें शांति मिलेगी। अतः आप शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से चले जाओ और अपने मालिक को या भगवान श्री कृष्ण को यहाँ बुलाओ, और हम उन्हीं के दर्शन करना चाहती है। तो अभिप्राय इस पद का यही है। इसका जो सारांश है या जो विशेष आप परीक्षा में लिखते हैं, तो ये ब्रज भाषा के पद है।
और इसका जो सारांश है वो यही है कि इस पद में सगुण भक्ति को स्थापित किया गया है और निर्गुण का खंडन किया गया, निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। तो इस तरीके से सूरदास जी के जो अन्य लोकप्रिय और परीक्षा उपयोगी पद है उसको हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।